वेलकम टू गोस्वामी अकेडमी मिर्ज़ापुर। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 से 1526 ईस्वी तक था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना उत्तरी भारत में तुर्कों के सैनिक अभियानों का प्रत्यक्ष परिणाम था, जो लगभग 2 शताब्दियों 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य 2 चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण गजनवी द्वारा 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तथा दूसरा चरण मोहम्मद गौरी 1174 से लेकर 1206 ईस्वी तक चला। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक 5 वंशों ने 320 वर्षों तक शासन किया। इनमें मामलुक वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक और सैयद वंश 1400 से 1450 ईस्वी तथा लोधी वंश 1450 से 1526 ईस्वी तक शासन किए। इन वंशजों के शासनकाल का अवरोही क्रम इस प्रकार है। सबसे ज्यादा शासन कौन किया? तुगलक 94 वर्ष तक। उसके बाद ममलुक वंश 84 वर्ष, उसके बाद लोधी वंश 76 वर्ष, सैयद वंश 36 वर्ष व खिलजी वंश 30 वर्ष। अर्थात तुगलक वंश का शासनकाल सबसे अधिक था तथा खिलजी वंश का शासनकाल सबसे कम था। ममलुक वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। नामकरण। दिल्ली सल्तनत के प्रथम राजवंश के नामकरण को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। विभिन्न इतिहासकारों ने इसे अलग अलग नाम जैसे दास वंश, मामलुक वंश, इल्बारी वंश व प्रारंभिक तुर्क नाम दिया है। वास्तव में इन वर्षों में दिल्ली पर शासन करने वाले सुल्तान 3 अलग अलग वंशों के थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी व बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। आरंभ में इसे दास वंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक दास था। इल्तुतमिश और बलबन भी दास थे, किंतु इन शब्दों को मान्यता नहीं मिली, क्योंकि इस वंश के 11 शासकों में केवल 3 ऐबक, इल्तुतमिश व बलबन ही दास थे तथा सत्ता ग्रहण करने से पूर्व दासता से मुक्त कर दिए गए थे। कुछ इतिहासकारों ने इसे इल्बारी वंश नाम दिया है, परंतु यह शब्द भी उचित नहीं माना गया है, क्योंकि सभी शासक इल्बारी जाति से संबंधित नहीं थे। ऐबक इल्बारी तुर्क नहीं था। बलबन अपने आप को इल्बारी तुर्क कहता था, किंतु उसके दरबारी इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज के तथ्य से यह सिद्ध नहीं होता है। प्रथम इल्बारी शासक इल्तुतमिश था। अजीज अहमद ने इन शासकों के लिए दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासकों का नाम दिया है, क्योंकि उनके अनुसार इन शासकों के लिए वंश शब्द का प्रयोग अनुचित था। कुछ इतिहासकारों ने इसे संक्षेप में आदि तुर्क भी कहा है। अंततः हबीबुल्लाह द्वारा प्रस्तावित नाम ममलूक शासक ही सर्वाधिक मान्य है। हबीबुल्लाह ने मध्यकालीन मिस्र के इतिहास से उदाहरण लेकर यह नाम प्रस्तावित किया था, जहां दास सेना नायकों द्वारा स्थापित वंश को ममलुक नाम दिया गया था। ममलुक अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिताओं से उत्पन्न वंशों से है। इस प्रकार 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक के भारत पर शासन करने वाले शासकों को ममलुक नाम से संबोधित किया जाता है। ममलुक वंश के कुल 11 शासकों ने 84 वर्ष तक शासन किया, जो इस प्रकार हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक, आराम शाह 10 से
11। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी। रुकुनुद्दीन फिरोज शाह 1236। सुल्ताना रजिया 1237 से 1240 ईस्वी। मुइज़ुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी। नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1265। गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 ईस्वी। मुइज़ुद्दीन कैकुआबाद 1287 से 1290 और क्यूमर्स 1290 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी था। वह भारत में ममलूक अथवा दास वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक दास वंश का संस्थापक था, ममलूक अथवा दास वंश का संस्थापक था। किंतु दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के शाही संरचना का प्रमुख अंगों इक्ता प्रथा किसे चलाया था? इल्तुतमिश। सैन्य व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इसी कारण डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा है। हबीबुल्लाह के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं और उसकी संप्रभुता की रूपरेखा बनाई। इल्तुतमिश निस्संदेह उसका पहला सुल्तान था। के निजामी के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और शासक वर्ग प्रदान किया। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुर्की सुल्तान कहा जाता है। अपने रचनात्मक योग्यता के आधार पर उसने 25 वर्षों की निरंतर राजनयिक और सैनिक गतिविधियों के बाद दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा निर्धारित की। राज्यारोहण के समय उसे असशस्त्र राजनीतिक वातावरण और अनिश्चित परिस्थितियों के संकट से गुजरना पड़ा। कोई परंपराएं उसके पथ प्रदर्शन के लिए नहीं थी। उसने अपना मार्ग स्वयं चुना। वह एक साहसी सैनिक एवं योग्य सेनापति था। अपनी योग्यता व क्षमता के आधार पर ही दिल्ली के सुल्तान के पद पर पहुंचा था। उसने भारत में नवनिर्मित तुर्की राज्य को शक्तिशाली व संगठित किया तथा अपने वंश के अधिकार को सुरक्षित किया। मिन्हाज उस सिराज के अनुसार उसकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और कुलीनता का मुकाबला नहीं था। फिरोज शाह तुगलक ने खुतबे में अपने पूर्ववर्ती दिल्ली के सभी सुल्तानों का नाम सम्मिलित किया था, लेकिन एकमात्र सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टाइम देखते हैं।